अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम इस वक्त मैकेनिकल सब डिवीज़न किश्तवाड़ में है। ये पहले डिवीज़न हुआ करता था लेकिन अब ये सब डिवीज़न है। और उमर साहब जो असिस्टेंट इंजीनियर है यहाँ पर मैकेनिकल डिवीज़न किश्तवाड़ मैकेनिकल डिवीज़न को एक नई गाड़ी आई है सनो क्लियरेंस के लिए, जिसकी कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। इस मशीन की 4 करोड़ 80 लाख कीमत है जो हमारे पीछे हैं। और हम इस मशीन के बारे में उमर साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस मशीन में क्या खासियत है। उमर साहब, क्या खासियत है इसमें, और जो अब बर्फबारी का सीज़न आने वाला है, डिपार्टमेंट किस तरह से तैयारी कर रहा है? देखें, ये मशीन पहले तो हमने जो है शिफ्ट करवाई है कश्मीर से। कश्मीर से ये प्रोक्योर की गई थी कश्मीर में, वहाँ से हमने ये ट्रांसफ़र करवाई है मशीन ऑन इंडेंट डिवीज़न में। एक मशीन हमारी भद्रवा में है, एक हमने किश्तवाड़ में लाई है जी। तो लास्ट ईयर हमने ये मरगन वाला जो रोड है वो इससे क्लियर किया था। अच्छा। तो इस साल हमने ये जो मशीन है किश्तवाड़ के मेन रोड के लिए लगाई है। इसमें 2 अटैचमेंट्स है हमारे पास। एक तो हमारे पास कटर है, वो हमने इसलिए लाया कि बाई चांस जैसे अभी इस बार प्रेज्यूम्ड था कि कश्मीर में जो या किश्तवाड़ जो एरिया है या हिली एरिया जितने भी हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है हैवी स्नोफॉल रहेगा, मतलब वी माइट विटनेस 4 to 5 फीट ऑफ स्नो। जी। तो ऐसा प्रेडिक्शन था, तो इसलिए हमने कटर जो है शिफ्ट किया इस बार हमने मती गवर्न से किश्तवाड़ में कि अगर मतलब आप लेके चलें, गॉड फॉरबिड अगर बर्फ़ हमारी पड़ती है 5 फीट तो हम उसको क्लियर करके जो है नॉर्मलसी जो है मेंटेन कर सकें। बट फिलहाल हमने उसको खोल दिया और उसकी जगह वी ब्लेड लगाया है। जी। तो जहाँ तक गाड़ी का मसला है, तो गाड़ी में ये जो है हमारे लिए मतलब हमारे लिए भी एक हाईटेक गाड़ी है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और ये मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ी है ये। तो इसके अंदर जो मेन फीचर है वो ये कि अप टू 5 फीट ऑफ स्नो हमारी जो है वो हम इसके साथ बड़े इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो इसका रनिंग टाइम हमारा है, मतलब जो मेन इसका है वो है कि अगर हमारी कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है हमारा, तो हम इसको 24 में से 22 घंटे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट स्टॉप। तो इस पे सेफ्टी मेजर्स क्या है? मतलब जब आप 5 फीट बर्फ़ की बात करते हैं तो जो अंदर से मैन पावर होगी उसके लिए क्या सेफ्टी है, ड्राइवर्स के लिए क्या सेफ्टी है? ड्राइवर के लिए सबसे पहली सेफ्टी ये है कि इसके अंदर ऑटो हीटर्स हैं हमारे। इसमें हमें हीटिंग सिस्टम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर डिप होता जाएगा, जो हमारा कैबिन का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा ड्राइवर के लिए, या जो उसके साथ एक हमारा हेल्पर बैठेगा लड़का, उसके लिए कि भाई जो उसको है, ताकि जो ड्राइवर हमारा है वो एक कंफर्ट जोन में रह के मशीन चलाएगा, फिर ही जो हमारा स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन है वो बिल्कुल एक नॉर्मल फेज में चलेगा। मैं देख रहा हूँ इसमें दोनों साइड से डबल सीट्स हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेड व्हीकल है। जो मेन इसकी हमारी ड्राइव है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अच्छा। तो अभी हमारी राइट हैंड है, क्योंकि इंडिया में राइट हैंड ड्राइव परमिटेबल है। अच्छा। इसलिए हमने इसको राइट हैंड पे रखा है। नहीं तो अगर जैसे जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है उसमें सिंपली ये जो है ये लेफ्ट हैंड ड्राइव पे गाड़ी चलती है। ये दोनों तरफ से चल सकती है, दोनों तरफ से इस वक्त भी जिस तरह से जैसे हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं इंस्टीट्यूट में, हाँ, हम इसको LHD RHD किसी से भी चला सकते हैं। अच्छा। तो क्या मरगन में इस बार फिर से इससे बर्फ हटाई जाएगी? नहीं, इस बार नहीं। इस बार उन्होंने जो है वो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, PMJSY ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है। इसलिए ये हमने मशीन जो शिफ्ट वापस कर ली है किश्तवाड़ के लिए, फॉर किश्तवाड़ टाउन, या जो हमारा सरथल का एरिया है, जैसे गाहन का एरिया हो गया, चंडाली का एरिया हो गया, उस एरियाज में मशीन को इम्प्लीमेंट करें। लोग इल्ज़ाम लगाते, पिछली बार भी त्रिगाम के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि सड़क साफ नहीं की, तो वहाँ स्लिपरी कंडीशंस वगैरह थी, तो वो क्यों नहीं साफ? मैं उसमें बताता हूँ उसमें क्या था। हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं। रात को जिस दिन बर्फबारी हुई है उस दिन रात को ऊपर जहाँ ग्रिड बन रहा है, ऊपर स्टारलाइट एक कंपनी जो ग्रिड बना रही है, उनका ट्राला जो है एक ऊपर शिफ्ट हो रहा था, तो वो वहाँ स्लिप करके डंगे से नीचे आ गया था कलवर्ट से। अच्छा। जो बस्ट वाल थी उससे नीचे आ गया था, तो जो मेलन वाला रोड है वो रोड हमारा बंद हो गया था। अच्छा। तो हमने इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि 3 घंटे हमारा ट्रैक्टर जो है वो वहाँ खड़ा रहा। फिर उन्होंने JCB के साथ साइड से कटिंग की, फिर हमारा ट्रैक्टर जो है ऊपर गया, यानी कि फिर बाद में वो साफ हुई था। तो इस गाड़ी के और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मतलब बताएंगे आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं? सर, फीचर्स ये है कि अब हम भी वेट कर रहे हैं कि बर्फ पड़े। अच्छा। तो उसके बाद हम इसको मार्केट में निकालें तो लोगों को भी पता लगे कि जो नई मशीन आई है उसकी आउटपुट कैसी है। बट बाकी एक मेन फीचर आपको मैं इसका बताऊंगा वो ये कि जैसे हम बर्फ उठाते हैं ट्रैक्टर के साथ, जो स्नो कैट जिसको बोलते हैं हम, उसके साथ क्या है, उसके साथ 2 से 4 mm हमारा जो फ्रॉस्ट है ना वो नीचे रह जाता है, जैसे कोरा हम देखते हैं लगा हुआ। बिल्कुल। इसके साथ हमारा क्या प्लस पॉइंट एक है कि इसके साथ जो कोरा हमारा वो लगता नहीं है, ये 0 mm पे क्लियर करता है बर्फ को। ये हो गया, या ये 2 गाड़ियां हमारी हो गई जो हम इधर और भी है, हम उनकी तरफ भी दिखाएंगे। तो जी। एक बात हम ये कह सकते हैं कि फिर अगर जो और इसकी एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, सॉरी मैं आपकी बात मतलब, इसमें एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है,
मतलब हम ब्लेड को जिस तरफ हमें लगता है कि हम बर्फ सेफ साइड इस साइड कर सकते हैं, हम उस साइड इसको कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ ब्लैक टॉप रोड पे काम करेगी, हाँ, यानी कि BT जहाँ रोड, ब्लैक टॉप होगा तो जो बाकी रोड्स है उनके लिए क्या है, जो अभी नॉन ब्लैक टॉप रोड्स हैं? देखिए, जो हमारा अप्रूव्ड एक्शन प्लान है जी। उसमें तो सारे बीटी रोड्स हैं, नॉन बीटी रोड्स हम करते नहीं है। अच्छा। क्योंकि नॉन बीटी रोड्स पीएमजीएसवाई के पास है। जी। तो पीएमजीएसवाई किश्तवाड़ या करती है जो रोड, उनमें से सिर्फ जो सरथल एरिया पूरा हमारे पास है, एक 3 किलोमीटर उनका नॉन बीटी है, उसको छोड़ के सरथल एरिया पूरा हम करते हैं और मेलन त्रिगाम हम करते हैं। बाकी किश्तवाड़ के इंटरलिंकिंग रोड्स तो हम करते ही हैं, सारे करते ही हैं। तो आप देख सकते हो इस वक्त हम मैकेनिकल डिवीजन में, और भी यहाँ मशीनरीज है, इसके अलावा जो है इनका फिर क्या क्या इस्तेमाल है, तो कौन कौन से एरिया जो है वो आपके पर्टेनिंग पड़ते हैं, तो क्या ये मशीनरी यहाँ से बाकी जगहों पे भी फिर शिफ्ट होती है? यहाँ इसका जो नहीं, यहीं से हम बेचते हैं। मशीन जहाँ भी डिस्पैच होगी किश्तवाड़ डिवीजन से ही, मतलब किश्तवाड़ कॉम्प्लेक्स से ही डिस्पैच होगी हमारी मशीन। तो पार्डर से भी हमें अक्सर आते हैं शिकायतें कि वहाँ भी रोड्स जो है वो क्लियर नहीं होते, बर्फबारी, तो क्या पार्डर भी आपके अंडर आता है? पार्डर हमारे पास नहीं। तो वो किसके पास? वो पीएमजीएसवाई पार्डर या आरएंडबी पार्डर के पास होगा। तो यानी कि अगर हम कहें कि मैकेनिकल डिवीजन के पास किश्तवाड़, टोन, एडजॉइनिंग एरिया सारे और सरथल मेलन त्रिगाम, उसके मेलन त्रिगाम है। तो आपने सुना कि उमर साहब ने क्या कहा कि किश्तवाड़ में जो है वो एक हाईटेक मशीन आई हुई है जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, और अब बर्फ़बारी का इंतज़ार हो रहा है। सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि बर्फ़ हो, क्योंकि इस बार गर्मियों में पानी की जो है वो काफ़ी किल्लत हुई थी और हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो काफ़ी ख़राब है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो बर्फ़ जो है वो से हमें नवाजे, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी सही रहे और गर्मियों में पानी की भी किल्लत जो है वो दूर रहे। हमें इंतज़ार रहेगा जब बर्फ़ पड़ेगी और ये मशीन बाहर निकलेगी, तो हम ज़रूर चाहेंगे आपको कि इस मशीन की कारकर्दगी और इसकी वर्किंग दिखाएं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।